बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान तैर रही है तो वहीं स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम सबसे पहले उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां जोशीमठ में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। कुदरत ने पहाड़ों पर सफेदी चढ़ा दी है। दूर दूर तक बर्फ की परतें नजर आती हैं। पेड़ पौधे बर्फ से ढके हैं। घरों की छतों पर बर्फ जमी है। चमोली की इन तस्वीरों में आपको बर्फ के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। सफेद चादर ने भले ही पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हों, लेकिन जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। रास्ते बंद हो रहे हैं। गाड़ियों की रफ्तार रुक गई है। सफर खतरनाक हो गया है। ऐसे में राहत का काम भी तेजी से चल रहा है, लेकिन आसमान से बरस रही आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद एक बार फिर से पहाड़ों के राजा चक्राता ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। मकानों के साथ रफ्तार भरते वाहनों तक बर्फ अपना कब्जा जमा चुकी है। तस्वीरें देखकर यह लग रहा है मानो चक्राता के ऊंचाई वाले इलाकों में अगले कुछ दिनों के लिए हिमयुग की शुरुआत हो चली है। पर्यटकों के लिए ये जहां राहत की बात है, तो वहीं स्थानीय लोगों के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं है। तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की हैं। वही जोशीमठ जहां कुदरत ने कई आशियानों को लील लिया है, लेकिन अब वही कुदरत वहां खूबसूरती बिखेर रही है। सीजन की पहली बर्फबारी से जोशीमठ बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। वहीं होटल मलारी में तोड़फोड़ के काम को रोकना पड़ा है। जोशीमठ में बारिश और बर्फबारी का दौर कल देर रात से जारी शुरू हो चुका है। जोशीमठ में इस समय बिजली गुल हो चुकी है, तो वहीं पे यहाँ पे जो हमारे पीछे होटल माउंट व्यू और मलारी, इनको तोड़ने का काम आज पूरी तरह से बंद किया गया है। और ये मुख्य बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अठावन है, इसे पूरी तरह से आज खोल दिया गया है। अमूमन ये इन होटलों को तोड़ने के दौरान बंद किया जाता है, लेकिन आज बर्फबारी के चलते अन्य रास्ते बंद हो चुके हैं। जोशीमठ के ऊपर बसा स्कीइंग रिसोर्ट औली भी बर्फ से ढक गया है। बर्फबारी के बाद औली के लोगों और कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, क्योंकि यहां फरवरी में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन होना है। अब जरा केदारनाथ धाम की तस्वीरें देखिए। यहां रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बावजूद आईटीबीपी के जवान और बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी यहां सुरक्षा में तैनात हैं। केदारनाथ में अभी तक लगभग 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में मशहूर केदार घाटी के पर्यटक स्थल चोपता दुगलबिट्टा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने चोपता का रुख किया है। अब देश विदेश के पर्यटक चोपता में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच सकते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। रुद्रप्रयाग में प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। देखिए, मौसम का जो फोरकास्ट है उस पर निगरानी रख रहे हैं और जगह जगह अलावा जलाने की व्यवस्था, हमारे जो रहन बसेरे हैं उनकी व्यवस्था आदि सुचारू कर दी गई है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो उसको बाहर रात गुजारनी पड़े। साथ ही जो हमारे जहाँ पे निर्माण कार्य चलते हैं, जैसे रोड साइड या ब्रिजेस के जहाँ पे लेबर टेंट हट्स बनती हैं, उनके पर भी निगरानी रखी जा रही है। वहाँ पर भी उनको कोई समस्या नहीं है। पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की दूसरी बर्फबारी से कारोबारियों और सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। एक और सीजन की दूसरी बर्फबारी ने पहाड़ों की रानी का श्रृंगार किया है, तो वहीं दूसरी ओर बर्फबारी के बाद लुढ़के पारे के चलते मसूरी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। स्थानीय लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीर हर्षिल की है। दूर दूर तक नजर डालिए, सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। जोशीमठ से कमल नयन के साथ आज तक ब्यूरो।